अगर आपसे कोई पूछे कि आपने बॉलीवुड की टॉप थ्रिलर फिल्म कौन सी देखी है जिसमें रॉक का इन्वॉल्वमेंट रहा हो, तो आप किन फिल्मों का नाम लेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप बेबी, आर्टिकल 370, मद्रास कैफे, इन सारी फिल्मों का ही नाम लेंगे, है ना? और उस चीज का कारण बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि इन सारी फिल्मों में ना के बराबर गाने होते हैं, टाइट स्क्रीन प्ले होती है, जेन्युइन डायलॉग्स होते हैं और फिल्म एक रिदम में चल रही होती है। और अगर सही मायनों में देखा जाए ना, तो ऐसी फिल्में हैं जो थ्रिलर वर्ड को जस्टिफाई करती है। और ये चीज काफी लंबे टाइम से चली आ रही थी बॉलीवुड में, लेकिन फिर साल 2012 में एंट्री हुई सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर की, जिसने इस चीज के डायनामिक्स को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। क्योंकि वहां पर भी रॉक इन्वॉल्वमेंट था, बट उसके बावजूद भी वो फिल्म केवल एक थ्रिलर फिल्म नहीं थी, वो फिल्म एक थ्रिलर फिल्म होने के साथ साथ एक मास एंटरटेनर भी थी, जिसने बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और इसी चीज के सक्सेस को देखते हुए यश राज प्रोडक्शन ने इसकी दूसरी फिल्म भी बनाई, जो कि थी टाइगर जिंदा है, जिसे बनाया था अली अवाज जफर ने। और वो फिल्म थ्रिलर वर्ड से काफी दूर बट एक मासी एंटरटेनर से बहुत पास थी। और जैसा हमें पता है कि इंडिया की जो मेजॉरिटी ऑडियंस है, उन्हें बड़े स्क्रीन पर एक्शन फिल्में देखना बहुत ज्यादा पसंद है। और अगर कोई फिल्म इस चीज को अच्छी तरीके से पुल ऑफ कर पाती है ना, तो वो बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा नंबर कलेक्ट कर लेती है। और यही सेम केस था टाइगर जिंदा है के साथ। फिर इसके बाद आई एक और फिल्म वॉर। इसमें कहानी के नाम पे तो ज्यादा कुछ नहीं था, बट उसके एक्शन सेट पीसेस बहुत अमेजिंग थे। और उस पर्टिकुलर फिल्म में भी वो सारी चीजें थी ना जो एक बॉलीवुड मासी फिल्म में होनी चाहिए। मतलब दो ग्रेट एक्शन स्टार, दोनों के अलग अलग ओपनिंग सीक्वेंस, फिल्म में एक आई कैंडी की तरह काम करने वाली एक लीड हीरोइन, उसके बाद एक दमदार विलेन, और फिल्म के एंड में एक प्लॉट ट्विस्ट दे देना। और भले इस फिल्म को उतने अच्छे रिव्यूज नहीं मिले थे क्रिटिक्स की तरफ से, उसके बावजूद भी इसने ऑडियंस को इंप्रेस किया था। एंड दैट्स व्हाई इट वाज आल्सो अ सक्सेस एट द बॉक्स ऑफिस। और यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ही जा रहा था, मतलब कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ इन सब चीजों को कुछ ज्यादा ही ग्लैमराइज कर दिया गया है। बट इसके बाद आई साल 2023 में पठान, जिसने ऑफिशियली YRF स्पाई यूनिवर्स की नींव रखी। और इस फिल्म में वो सब कुछ था जो एक बड़े स्टार के कमबैक के लिए होना चाहिए। फिल्म में अच्छे खासे गाने थे जो कि चार्ट बस्टर थे, फिल्म में बहुत सारे एक्शन सेट पीसेस थे, और फिल्म में एक बड़े स्टार का कैमियो भी था। एंड एट द लास्ट इस फिल्म को भी एक यूनिवर्स के साथ जोड़ दिया गया था, जैसे मैंने बताया। और इस पार्टिकुलर फिल्म के सक्सेस के बाद जो डायनेमिक्स हुआ करती थी ना एक स्पाई थ्रिलर फिल्म की, वो चेंज हो गई। फिर इसके बाद आई टाइगर 3, जिसपे स्टोरी पे तो अच्छा खासा फोकस किया गया था, बट उस फिल्म का एग्जीक्यूशन बहुत बुरा था, बहुत ज्यादा बुरा था। मतलब मैं इस फिल्म को थिएटर में देखने गया था, लेकिन आज भी मेरे दिमाग में कुछ पार्टिकुलर सीन्स को छोड़ के इस फिल्म की जो ओवरऑल स्टोरी है ना, वो अभी तक मेरे दिमाग में फ्रेश नहीं है। और ठीक इसी जगह पे ये फिल्म मतलब YRF स्पाई यूनिवर्स बिगड़ना शुरू हो गई थी। पर फिर भी जब ये अनाउंस हुआ ना कि अगली फिल्म मतलब वॉर 2 में ऋतिक रोशन आ रहे हैं विद जूनियर NTR, तो वहां से तो ये होप लग गई कि अगर दो इतने बड़े सुपरस्टार, वो भी दो अलग अलग रीजन के, एक साथ आ रहे हैं, तो डेफिनेटली राइटर्स ने कुछ ज्यादा ही मेहनत की होगी। क्योंकि अगर फिल्म का बजट 300-350 करोड़ है, तो इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म की स्क्रीन प्ले, इस फिल्म के डायलॉग्स, इस फिल्म के एक्शन सेट पीसेस और इस फिल्म का VFX और CGI सब कुछ टॉप नॉच होना चाहिए, तभी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अपनी फुल पोटेंशियल को दिखा पाएगी। बट अभी कुछ दिन पहले जब वॉर 2 का फर्स्ट ऑफिशियल पोस्टर और फर्स्ट ऑफिशियल टीजर हमारे सामने आया ना, तो उसे देखने के बाद जो रिएक्शन देखने को मिले हैं ना लोगों के, वो बहुत ज्यादा मिक्स्ड है। मतलब हाँ, लोगों का अपना अपना ओपिनियन है, जहाँ पे कई लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ ऋतिक रोशन इज लुकिंग डैम हैंडसम, और एक्शन सेट पीसेस देख के लग रहा है कि हाँ इस बार भी कुछ ग्रैंड होने वाला है। लेकिन दिक्कत कहाँ गई है? दिक्कत वहां गई है ना कि इस फिल्म का जो प्लॉट है ना, वो बहुत सिमिलर लग रहा है वॉर मूवी से और पठान मूवी से, जहाँ पर इस बार भी दो एक्टर्स है जो कि बड़े एक्टर्स है, ऋतिक रोशन, जूनियर NTR, जिसमें से एक विलन है। सेम उसी तरह जिस तरीके से वॉर में टाइगर श्रॉफ थे और पठान में जॉन अब्राहम। और हाँ, एज ए आई कैंडी इसमें है कियारा आडवाणी, जैसे वॉर में थी वानी कपूर और पठान में थी दीपिका पादुकोण। और चलो हाँ, मैं मानता हूँ कि इसकी टीजर को देख के लग रहा है कि इस फिल्म में जो भी एक्शन सीक्वेंसेस होने वाले हैं वो बहुत ग्रैंड लेवल पे होने वाले हैं, लेकिन CGI बहुत एब्सर्ड है। मतलब ऐसे कई सारे सीन्स है ना जहाँ पे ये देख के लग रहा है कि हाँ इन सारे सीन्स को क्लियरली ग्रीन स्क्रीन के सामने फिल्माया गया और उसे अच्छे तरीके से रेंडर भी नहीं किया गया है। और अगर किसी फिल्म का बजट 300 या 350 करोड़ हो और उस फिल्म में ऐसी गड़बड़ी देखने को मिले, तो भाई डर तो लगता ही है, क्योंकि हमने देखा था कि आदि पुरुष के साथ क्या हुआ था। बट मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म एकदम आदि पुरुष की जैसी होने वाली है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस या इस पूरी फिल्म पे अभी अच्छी खासी VFX की पॉलिशिंग होनी चाहिए। और जिस तरीके से इसके टीजर को देखकर इस स्टोरी पर अंदाजा लगाया जा रहा है ना, वो तो टिपिकल, जैसे मैंने कहा, वॉर और पठान मूवी की वाइब दे रहा है। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो। इस बार फिल्म सच में स्टोरी वाइज भी कुछ ना कुछ डिलीवर करे, वरना बार बार वही घिसा पीटा कंटेंट देखने के लिए
ऑडियंस कब तक जाएगी? हाँ, मैं मानता हूँ कि एक्शन आप अच्छा दिखाएंगे, लेकिन स्टोरी भी तो होनी चाहिए जिससे ऑडियंस और ज्यादा कनेक्ट हो पाए। और ऐसा भी नहीं है कि ये चीज अगर वॉर में काम कर गई थी और पठान में काम कर गई थी तो वो चीज वॉर चैप्टर 2 में भी काम करेगी, क्योंकि हमने देखा है रिसेंट टाइम्स में, खास करके बॉलीवुड के केस में, कि भले वो बाकी सारे एस्पेक्ट्स में डिलीवर कर देते हैं लेकिन वो स्टोरी वाइज पीछे रह जाते हैं। और ऐसी कई कारणों की वजह से फिल्में फ्लॉप हुई थी, जैसे बड़े मियां छोटे मियां, गणपत। तो इसलिए मेरी तो बस यही उम्मीद है इस फिल्म से, या फिर कह सकते हो इस पार्टिकुलर स्पाइडरवर्स में आने वाली सारी फिल्मों से, कि ये अच्छी तरीके से एक अच्छी खासी कहानी हमारे सामने लेके आए। या फिर अगर कुछ चीजें रिपीट होने भी वाली है बट स्टिल उन्हें जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाए ना, वो बहुत ज्यादा यूनिक हो, बहुत ही ज्यादा। और देखो, मुझे आगे इस बात का भी डर लग रहा है ना कि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अयान मुखर्जी, जिन्होंने इससे पहले वेकअप सिड, ये जवानी दीवानी और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 इन सारी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। और जब कभी भी YRF वालों ने ऐसे डायरेक्टर को चुना है जिनका एक्शन फिल्मों से दूर दूर तक नाता नहीं रहा है ना, तो केस गड़बड़ाया ही है। हाँ चलो, मैं मानता हूँ कि ब्रह्मास्त्र भी तो एक एक्शन फिल्म थी, लेकिन आप खुद ही बताओ, फिल्म के ओपनिंग सीक्वेंस को छोड़ के आपको इस फिल्म के बारे में और ऐसी कौन सी एक्शन सीक्वेंस है जो आपके दिमाग में अभी तक फ्रेश बैठी हुई है? नहीं ना। इसलिए मुझे थोड़ा बहुत डाउट तो अयान मुखर्जी के डायरेक्शन पर भी है। बट यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अयान मुखर्जी एक बुरे डायरेक्टर है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब एक डायरेक्टर अपने जॉनर को टोटली चेंज कर लेता है ना, तो वहाँ पे स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। क्योंकि कहाँ पे वेकअप सिड और ये जवानी दीवानी जैसी फिल्में, और कहाँ पर वॉर 2 जैसी फिल्में। वेल, अगर इस चीज को YRF स्पाइडरवर्स के और डायरेक्टर के साथ लिंकअप करके देखा जाए ना, तो हम कह सकते हैं कि इससे पहले आलिया बाज़ जफर ने मेरी ब्रदर की दुल्हन डायरेक्ट की थी, जो कि एक अच्छी खासी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने टाइगर जिंदा डायरेक्ट किया था, जो कि अगेन एक सक्सेस थी। एंड सेम गोज फॉर पठान, जहाँ पर सिद्धार्थ आनंद ने अनजाना अनजानी जैसी फिल्म को डायरेक्ट किया है और सलाम नमस्ते जैसी फिल्म को डायरेक्ट किया है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पठान को भी डायरेक्ट किया था और वॉर मूवी को डायरेक्ट किया था, और इन दोनों फिल्मों ने भी सक्सेस होकर दिखाया था खुद को। तो अगर इन सारी चीज को हम एक साथ एक जगह जोड़े तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हम थोड़ा बहुत तो होप रख सकते हैं अयान मुखर्जी पे कि वो वॉर 2 से कुछ अच्छा ही डिलीवर करेंगे। बट स्टिल जो एक डर है वो है रिपीटेड कहानी, और दूसरी बात है इस फिल्म का VFX और CGI। अगर ये दोनों चीजें सुधर जाए तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये फिल्म पैन इंडिया में बहुत बड़ी सक्सेस हो जाएगी। और सिर्फ पैन इंडिया क्या, हो सकता है कि ये फिल्म पूरे इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन जाए, क्योंकि इस फिल्म में एक्शन है। ये फिल्म एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश यूनिवर्स का पार्ट है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन और जूनियर NTR है। तो अगर इन सारे एस्पेक्ट से होते हुए भी अगर ये फिल्म अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाई या फिर एक अच्छी फिल्म नहीं निकल पाई, तो वो चीज सच में बहुत दुख देने वाली है। पर फिर भी चलिए, हम क्या कर सकते हैं, अब फिल्म बन गई है तो हम बस होप ही कर सकते हैं कि जो भी एंड रिजल्ट हमें देखने को मिले वो अच्छा ही हो। और इसी बात के साथ चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो फिर भी चलिए, ये तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन था YRF स्पाइडरवर्स और इस पर्टिकुलर फिल्म वॉर 2 को लेके। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। मैं जरूर से जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपका क्या सोचना है या फिर क्या कहना है। और फिर बाकी चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।